आप इस भ्रम में बिल्कुल भी न रहे कि जैसा भाग्य में लिखा है वही होगा, बल्कि इस बात पर विश्वास कीजिए कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं, टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि तुला राशि वालों, जुलाई खत्म होने से पहले ही हो रहा है बड़ा बदलाव। जी हाँ, होगा बड़ा बदलाव। भाग्य बदलने का समय शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रहों में ऐसा परिवर्तन हुआ है जो आपका भाग्य ही चमका देगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह शुक्र को माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र, बुध और गुरु ये तीन ग्रह स्ट्रोंग होते हैं तो व्यक्ति का भाग्य अलग ही चमकता है। सारी दुनिया के सुख सुविधाओं का भोग करता है, हर तरह की सुख संसाधनों का प्रयोग करता है। शुक्र एकमात्र वह ग्रह है जिसका अच्छा होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो क्या रहा है कि शुक्र इस समय कहाँ पर बैठे हुए थे, अभी तक की बात कर रहे हैं तो ये वृषभ राशि में बैठे हुए थे, लेकिन आज शुक्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगे 3 नंबर की राशि में। पहले कहाँ पर बैठे थे? 2 नंबर की राशि में, अब दिखाई देंगे 3 नंबर की राशि में। 3 नंबर की राशि का मतलब है अब आपको मिथुन राशि में दिखाई देंगे। कौन? शुक्र। आज से ही जब आप वीडियो देख रहे हैं तब आपको मिथुन राशि में दिखाई देंगे। मिथुन राशि बुध की राशि होती है, यानी मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध और शुक्र आपस में बेस्ट रिलेशन रखते हैं। बेस्ट, सबसे अच्छा रिलेशन अगर शुक्र का है तो वो बुध के साथ है। पहला पॉइंट, बेस्ट रिलेशन है। दूसरा पॉइंट समझिएगा कि शुक्र केवल 2 राशियों में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। सबसे बेहतर रिजल्ट शुक्र सिर्फ 2 राशि में देते हैं। पहला मिथुन राशि में और दूसरा कन्या राशि में। ऐसा एनालिसिस करके बताएंगे आपको कि आप समझ जाएंगे कि चीज़ें क्लियर कैसे होती हैं। मिथुन राशि और कन्या राशि, क्योंकि दोनों राशियों के स्वामी ही कौन होते हैं? दोनों राशियों के स्वामी ही बुध होते हैं। तीसरा रीजन समझिए, शुक्र पहले कहाँ पर बैठे हुए थे? आज से पहले तो यहाँ तक बैठे हुए थे 8वें घर में। ये 8वां घर है, काउंट कर लीजिए। पहला घर आपकी राशि है ना, तुला राशि, ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8वें घर में। और यहाँ है ये 9वां घर, यानी 8वें घर से निकले हैं और 9वें घर में आ चुके हैं। 9वें घर को भाग्य स्थान कहा जाता है, और भाग्य स्थान में व्यक्ति का भाग्य ही बदलता है। 8वां घर अचानक से जीवन में होने वाली हानियों को और होने वाले लाभ को दर्शाता है। 8वां घर कुंडली का हाउस ऑफ डेथ कहलाता है, मृत्यु का घर कहलाता है, जहाँ से शुक्र निकले हैं और भाग्य स्थान में प्रवेश किए हैं। तो भाग्य स्थान को तो शुभ स्थान माना ही जाएगा, आप समझ सकते हैं। यानी 3 कारण ऐसे बन चुके हैं कि शुक्र आपका भाग्य बदल देने के लिए आए हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरा मानना तो यह है कि प्रयास वो व्यक्ति करता है जिसे लाइफ में कुछ करना ही नहीं होता। जिसे लाइफ में कुछ करना होता है उसे कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सीधा करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपकी तो वैसे भी तुला राशि है। और देखिए, ये सारे बेनिफिट आपको क्यों हो रहे हैं ये भी बता दें। आपकी कौन सी राशि है? तुला राशि। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपकी तुला राशि के स्वामी होते ही शुक्र हैं। क्या है ये? आपकी राशि के क्या हैं? स्वामी हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र को लेकर के बदलाव हो रहा हो और आपकी राशि के जातकों पर बदलाव ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता।
यानी चार कारण ऐसे हैं कि तुला राशि वालों का भाग्य चमक जाएगा। क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? नौकरी, व्यापार, बिजनेस, जॉब, कैरियर, आपके प्रेम संबंध, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, रुपया पैसा धन का लेन देन का समय, आपकी लग्जरी लाइफ को लेकर क्या चेंज देखने को मिलेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, प्रेम पैसा प्यार सब कुछ कैसा रहेगा, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना से जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस शुक्र को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगे ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। पहली बार देख रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए शुक्र से क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। पहली चीज़, शुक्र आ गए हैं भाग्य स्थान में। आप धार्मिक कार्यों से जुड़ जाएंगे, धार्मिक कार्यों से जुड़ जाएंगे। धार्मिक कार्यों का क्या करेंगे? प्रबंध कर सकेंगे, धार्मिक कार्यों में लीन रहेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, भगवान में आस्था आपकी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि आपका स्थान परिवर्तन होने की संभावनाएं रहेगी। स्थान चेंज हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, घूमने फिरने का योग बन जाता है। स्थान परिवर्तन में ही आ जाता है कि आपको घूमने का अवसर मिल सकता है। हो सकता है विदेश की यात्रा पड़ जाए, कोई ऐसी ट्रिप आ जाए आपके कि विदेश जाना पड़ जाए आपके ऑफिस की, आपके कार्यालय की तरफ से। तीसरा, जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा आपको, जॉब में प्रमोशन होने की संभावनाएं रहेंगी। चौथी बात तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत बिंदास, वो ये है कि आप शुक्र से संबंधित, जी हाँ, शुक्र से संबंधित जो भी काम करते हैं, कोई यदि काम आपका है तो वो आपकी लाइफ बदल देगा। अब बात ये आती है कि शुक्र से रिलेटेड क्या काम आप करते होंगे। पहला, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका कॉस्मेटिक से संबंधित, कपड़े से संबंधित या ब्यूटी से संबंधित यानी सौंदर्य से रिलेटेड कोई भी काम है, चाहे वो नौकरी हो, जॉब, या आप प्रोडक्शन करते हो, या वो बिजनेस करते हो, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, या खुद का काम करते हो, स्वयं का कोई बिजनेस करते हैं, इन सब कार्यों में आप छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे, बहुत ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कॉस्मेटिक का आप रिटेलर का शॉप है, या हो सकता है होलसेलर हैं आप, या कॉस्मेटिक का काम करते हैं, या कॉस्मेटिक में जॉब करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या मार्केटिंग का काम करते हैं, इसमें आपकी बल्ले बल्ले होती हुई नज़र आएगी। आपका कपड़े का प्रोडक्शन है, कपड़े का आपका फैक्ट्री है, या कपड़े का आपका हो सकता है कपड़े में आप कहीं पर काम करते हो, जॉब करते हो, मार्केटिंग करते हो, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कपड़ों का, या हो सकता है होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, ये काम आपके दौड़ते हुए नजर आएंगे। ब्यूटी से रिलेटेड जो भी काम हैं, या ज्वेलरी से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा है। चांदी से संबंधित आप बिजनेस करते हैं, किस्मत चमक उठेगी। आप सैलून चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, तो या स्टिचिंग का काम है आपका, तो ये बहुत अच्छे अवसर आपको दे सकते हैं। ये सारे शुक्र से रिलेटेड कार्य होंगे, ये समझिएगा। दिन दूना रात चौगुनी तरक्की होने की संभावनाएं बन जाती हैं जब शुक्र बुध की राशि में होते हैं। इससे अलग आप समझिएगा, शुक्र से संबंधित आपका काम, आप अध्यापक हैं, या आप प्रोफेसर हैं, या इनसे जुड़े हुए काम करते हैं, या अध्यापक के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, या आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है, या आप हो सकता है कोऑर्डिनेटर हैं, तो ये समझिएगा कि आपके लिए बेस्ट
टाइम है या आप संस्थापक हैं या हो सकता है कोई संस्था ओपन करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं या प्रिंसिपल हैं। ये मौके आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा आपको। और ये समझिएगा जो अभी आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, वो क्लियर हो जाएंगे आपके। जी हाँ, बहुत अच्छे मौके हैं। स्टूडेंट हैं आप, एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, किसी भी तरह का कोचिंग संस्थान चला रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, तो ये समझिएगा ये शुक्र का आशीर्वाद यानी माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी है। आप बस पीछे मुड़ के मत देखना, लग जाइए, जो करना है वो करना है। कौन रोक सकेगा जिसने ठान लिया है कि मुझे तो ये पाना ही है। और आपकी भी यही परेशानी है कि जिस चीज़ को आप ठान लेते हैं तब तक आपको चैन नहीं मिलता, क्योंकि आपकी तो तुला राशि है, शुक्र की राशि है। ये आप स्टूडेंट हैं, कोचिंग बदलना चाह रहे हैं, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, तनाव में है, टेंशन में है, शांति नहीं मिल रहा, विदेश जाने की सोच रहे हैं, नहीं काम बन पा रहा, या विदेश से संबंधित कोई भी आपके अटके हुए काम है, विदेश से संबंधित, चाहे वो वीज़ा का काम हो सकता है, परमानेंट रेजिडेंस का काम हो सकता है, सिटीजनशिप का काम हो सकता है, तो ये समझिए कि ये आपके काम बन जाएंगे। आप इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, इंटरव्यू ही नहीं आ रहा, आता है तो वो क्लियर नहीं हो पाता, चीज़ें सही होंगी। आपका जीवन साथी या जीवन संगनी में से कोई भी गलत मार्ग पर चल रहे हैं, आपको नहीं समझ पा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही दूसरे के साथ, चीज़ें सही हो जाएंगी। वो आपको समझेगा, आपके प्रेम को समझेगा और बातचीत करके रिश्तों को ठीक करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप यानी वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, रिश्तों को आप बचा सकेंगे। आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर आ सकता है और वो भी ऐसा आएगा जो आपके लिए लाभकारी रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन अपने पार्टनर के साथ अच्छी बात है, विश्वास के साथ रहें, ये अच्छा है, अपने पार्टनर के साथ विश्वास के साथ रहें, लेकिन इतना ज़्यादा भरोसा भी मत करिएगा कि आप बर्बाद हो जाएं या ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां से वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, आपका लव पार्टनर आपको धोखा ना दे दे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ ये समझिएगा कि रुपया पैसा यानी धन बेशुमार आएगा आपके पास, चारों तरफ से आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, बस आप कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। इसमें आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, फंसा हुआ धन, ऐसा पैसा जो आप किसी को उधार दिए या किसी को कोई सामान उधार दिए, वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, वो लौट जाएगा, मिल जाएगा आपको। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 3 बार में पक्का आपके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा आपको मिलता है तो लेना मत भूलिएगा, ले लीजिए। इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, बिजनेस पार्टनर नहीं मिल पा रहा, तो ये चीज़ें आपके काम को बना देंगी, शुक्र का आशीर्वाद ऐसा बनेगा। हाँ, एक चीज़ है, आपके मित्र, आपके सहयोगी का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, ना के बराबर दिखाई देगा। हर व्यक्ति जो आज आपके पीछे पड़ा हुआ है, कार्यालय में, आपके ऑफिस में, आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार तक के लोगों का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय कहते हैं ना, भगवान ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब जब आ जाती हैं तो परिस्थितियाँ ऐसी विपरीत बन जाती हैं कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, या इतना समस्याओं से क्यों गुजरना पड़ रहा है आपको। कभी कभी आप सोचते हैं, भगवान से पूछते हैं कि इतनी सारी समस्याएं आपके हिस्से में क्यों आई। तो ध्यान रखिएगा, जो परीक्षाओं को पास करना जानता है, भगवान समस्याएं उसी के रास्ते में भेजते हैं। आपको इसीलिए चुना है कि भगवान चाहते हैं कि आप ही वो शख्स हैं जो इस मुसीबत से, इस समस्या से बाहर निकाल लेंगे अपने आप को। ठीक है, प्रॉपर्टी के काम में, रियल एस्टेट के काम में
आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी के योग बने हुए हैं, अच्छे ट्राई कर लीजिए, समय बड़ा खास है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि अचानक से आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है, जो कि बड़ा कोई काम ना करें। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये गोचर पर आधारित है और गोचर का प्रभाव हमारे ऊपर 5 to 10% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। हमारे ऊपर जो ज़्यादा प्रभाव होता है वो हमारी जन्म कुंडली का होता है। जी हाँ, जन्म कुंडली का प्रभाव पड़ता है 90 to 95%। हमारी जन्म कुंडली का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वही जो जन्म कुंडली होती है उससे ही चीज़ें 90 to 95% क्लियर हो जाती है। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। यदि हमसे कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके लिए आपको पहले फीस जमा करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। फीस की बात करें, यदि आप फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो फुल एनालिसिस कराने के लिए आपको जो पे करना होगा वो 2100 रुपये पे करना होगा और 60 मिनट का इसमें कंसल्टेशन होगा। 60 मिनट 2100 रुपये फुल एनालिसिस। यदि 1 या 2 क्वेश्चन का आपको पूछना है उसके लिए आपको 1100 रुपये पे करना होगा और 30 मिनट का क्या होगा, इसमें 30 मिनट का कंसल्टेशन होगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ लक्ष्मी।